इक्वल है। आपको इक्वेशन का रूल पता है कि दोनों साइडों में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सेम नंबर से करोगे पूरी टर्म के साथ, तब इक्वेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस करके दोनों चीजें जीरो हो जा रही हैं तो आप एलिमिनेट प्लस करके कर दो। एलिमिनेट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ माइनस करो, ठीक है। आपके टीचर ने बेशक ये बताया होगा आपको कि माइनस कर दो, लेकिन आप लॉजिकली देखो ना, तो सिंपली चीजों को एज अ फैक्ट मत पढ़ो, ठीक है, एज अ कांसेप्ट समझो। कांसेप्ट क्या है, हमें जीरो बनाना है। अब चाहे माइनस करके बने, प्लस करके बने, मल्टीप्लाई करके बने या डिवाइड करके बने, तो ये एलिमिनेशन मेथड बहुत जरूरी नहीं है कंफर्म करेक्ट हो। तो दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड में कोई दिक्कत है? नहीं, लिटरली दुनिया की कोई सी भी दो इक्वेशन है सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व कर देंगी। तो एलिमिनेशन मेथड क्यों इंट्रोड्यूस हुआ? कुछ इक्वेशन अलाउड है मेथड, अगर अलाउड है तो क्या इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, लॉजिक क्या है, क्यों माइनस किया आपने, माइनस करके इक्वेशन बनी, वो क्यों ठीक आ रही है, ये क्वेश्चन मेरा आपसे है। हे फोक्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलिमिनेशन मेथड। तो अभी तक हमने क्या देखा कि रियल लाइफ में कोई एक प्रॉब्लम होगी, उस प्रॉब्लम में अगर दो चीज़ें नहीं मालूम है हमें, तो हम दो वेरिएबल यूज़ करेंगे। जैसे कि हमने इस इक्वेशन में दो वेरिएबल यूज़ किए हैं, तो ये एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, उसमें दो वेरिएबल यूज़ हमने कर लिए। दो वेरिएबल का मीनिंग ये है कि हमें दो इक्वेशनें चाहिए हर एक वेरिएबल का एक एक आंसर निकालने के लिए, यानी एक्स का एक आंसर आ जाए और वाई का एक आंसर आ जाए, इसलिए हमारे पास दो इक्वेशनें होना चाहिए। दो इक्वेशन अगर हैं तो कंफर्म नहीं है कि वो आंसर निकाल देंगी, क्योंकि ये जो इक्वेशन है इसे ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो ये एक लाइन बनाएगी, तो इसको इक्वेशन भी बोल सकते हो, लाइन भी बोल सकते हो। ये वाली इक्वेशन भी ग्राफ पे प्लॉट करके एक लाइन बनाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, जब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे दो इक्वेशनों को तो उसके तीन केसेस हो सकते हैं। उसकी लाइनें या तो आपस में इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। अगर कोइंसिडेंट लाइनें हैं, एक के ऊपर एक हैं, तो इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन दे रही हैं, हमें वो नहीं चाहिए। ऐसा ही केस पैरेलल के साथ होने वाला है। जब पैरेलल लाइनें देखोगे तो इंटरसेक्ट कहीं पे करेंगी ही नहीं, यानी एक भी आंसर नहीं दे रही हैं। इंटरसेक्टिंग लाइनों में क्या होगा, जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक्स एक्सिस पे जाके प्रोजेक्शन देखोगे, वाई एक्सिस पे जाके देखोगे, तो जो एक्स पे प्रोजेक्ट करता होगा वो एक्स का आंसर हो गया, जो वाई पे करता होगा वो वाई का आंसर हो गया। यानी इंटरसेक्टिंग लाइनें हमें दो आंसर देंगी, एक एक्स का और एक वाई का। तो हमें वही वाली इक्वेशन चाहिए, यानी दो इक्वेशन अगर हमारे पास हैं और वो दोनों की दोनों इंटरसेक्टिंग है तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब सॉल्व करने के भी कई तरीके होते हैं, ग्राफिकल मेथड लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हो, या फिर जो अभी हम पढ़ेंगे वो इलिमिनेशन मेथड है। ग्राफिकल मेथड में क्या दिक्कत थी? दिक्कत ये थी कि जब उसके सॉल्यूशन में कोई इरेशनल नंबर आने लगे या पॉइंट के बाद बहुत ज़्यादा नंबर आने लगे, तब चांसेस ज़्यादा हैं कि हम ग्राफ को पढ़ते हुए गलत आंसर निकाल लें और गलत आंसर हमारा आ जाए। इसका मतलब ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी नहीं है कंफर्म कि करेक्ट हो। तो दूसरा आया सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड में कोई दिक्कत है? नहीं, लिटरली दुनिया की कोई सी भी दो इक्वेशन है सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व कर देंगी। तो एलिमिनेशन मेथड क्यों इंट्रोड्यूस हुआ? कुछ इक्वेशन, पर्टिकुलर इक्वेशन होती हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेती हैं सब्स्टिट्यूशन में या फिर ग्राफिकल में। फॉर एग्जाम्पल ये दो इक्वेशन हैं, अगर मैं इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करूंगा या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करूंगा तो एवरेज टू एवरेज ही 1 मिनट ले जाएंगी, 50 सेकंड या फिर 1 मिनट ये ले जाएंगी एक्स का एक वेरिएबल और वाई का एक वेरिएबल देने के लिए। लेकिन इलिमिनेशन मेथड, इलिमिनेशन का मीनिंग क्या होता है? इलिमिनेशन का मीनिंग होता है, आपने अगर WWE देखा हो या फिर UFC वाली फाइट देखी हो, उसमें एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को इलिमिनेट करता है, एक तरीके से हटा देना, हरा देना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इलिमिनेशन का मीनिंग एग्जैक्टली यही है कि खत्म कर देना। खत्म किस चीज को कर देना? यानी दो इक्वेशन है मेरे पास, इसमें से या तो x को गायब कर दो या फिर y को गायब कर दो। उससे क्या होगा, अगर मैंने x गायब कर दिया, जो नई इक्वेशन बनेगी उसमें सिर्फ y होगा, यानी एक वेरिएबल होगा, और लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल के लिए सिर्फ एक इक्वेशन इनफ है y का आंसर निकालने के लिए। वही केस y के साथ होने वाला है। अगर मैं y को एलिमिनेट कर दूं, खत्म कर दूं यहां से, तो जो इक्वेशन बन के आएगी उसमें सिर्फ x रह जाएगा, उसमें भी एक वेरिएबल आ जाएगा। एक वेरिएबल वाली इक्वेशन हमें सॉल्व करना आती है, लेकिन एलिमिनेट करोगे तो करोगे कैसे? सिंपली ये देखो, x के साथ जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे वो 3 है, ऐसा ही ऊपर वाले में है, यानी दोनों सेम है। जब दो सेम नंबर हैं और मुझे एलिमिनेट करना हो, खत्म करना हो, तो आप सोच सकते हो कि डिवाइड कर लूं। अगर डिवाइड करोगे सेम नंबर को तो 1 आने वाला है, तो 1 में तो 1x बच जाएगा, यानी x बच जाएगा और y भी बच जाएगा, तो कोई एलिमिनेट हुई नहीं चीज। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 9 हो जाएगा, प्लस करोगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि एक ही ऑपरेशन है जो उसको एलिमिनेट कर सकता है, वो है माइनस। अगर मैं 3 - 3 कर दूंगा तब 0 हो जाएगा, 0 के साथ x हो, y हो, कुछ भी हो, मैटर नहीं रखता। इसका मीनिंग ये हो गया, अगर मैं सेम नंबर को सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट करूंगा यानी माइनस करूंगा तब 0 आने वाला है। यानी कि अगर मैं इसको इससे माइनस कर दूं, ठीक है, इसको इससे माइनस कर दूं तब ये 0 आ जाएगा, x हो, y हो, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, यानी कि यहाँ से x गायब हो गया। लेकिन मैं ऐसे नहीं कर सकता ना कि खाली इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दूं, मैं पूरी इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो ये वाली टर्म जब इससे सब्ट्रैक्ट हुई तो 0 आ गया, ये वाली टर्म्स जब इस वाली टर्म से सब्ट्रैक्ट होगी तो 2y आ जाएगा। इस वाली टर्म को इस वाली टर्म से सब्ट्रैक्ट करोगे तब कितना आएगा? 10। तो y कितना हो गया? 10/2 यानी कि 5। कितना टाइम लगा?
आपको ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 सेकंड लगने वाले हैं। ठीक है, मैंने समझाया है इसलिए टाइम लग गया, वरना आप देखते ही बोलोगे इसको एलिमिनेट कर दो, ये 2y हो गया, ये 10 हो गया, y = 5 हो गया। 5 सेकंड लगेंगे आपको सॉल्व करने के लिए। लेकिन ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करोगे या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से x की वैल्यू निकालोगे, इसमें पुट करोगे, कैलकुलेशन करोगे, फिर y की वैल्यू निकालोगे, तो अच्छा खासा टाइम कंज्यूम होने वाला है। यानी कुछ इक्वेशनों के लिए इलिमिनेशन मेथड बहुत ज्यादा इफिशिएंट नजर आई। इफिशिएंट मतलब बहुत कम टाइम कंज्यूम कर रही है, तो इलिमिनेशन मेथड यूज करो या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो, दोनों के दोनों वर्क करेंगे। लेकिन कभी कभी सब्स्टिट्यूशन मेथड ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लेता है, इलिमिनेशन मेथड किसी किसी इक्वेशनों के लिए बहुत ज्यादा इफिशिएंट नजर आता है। सिंपली अब आप यहां से मैंने x को ही तो एलिमिनेट किया है, आप चाहो तो y को एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन एलिमिनेट करने के लिए इन दोनों का सेम होना बहुत जरूरी है ना। अगर ये सेम नहीं होंगे मैं सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकता हूं? ठीक है, इसीलिए अब एक चीज ये देखो, अगर मान लो ये वाली इक्वेशन इस तरीके से लिखी हुई होती 5x 3x और इधर होता ये 3y और 3y सेम, बाकी 50 40। इस वाले केस में आप देखोगे ये दोनों कॉमन नहीं है 3 और 5, लेकिन ये कॉमन है। माइनस करोगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको माइनस करोगे तो ये 2x हो जाएगा, इस इक्वल्स टू 10 हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 5 आंसर निकल के आ जाएगा। यानी कि x को चाहो x को एलिमिनेट कर दो, y को चाहो y को एलिमिनेट कर दो। लेकिन सब इक्वेशन ऐसी नहीं होंगी ना कि जिसमें इस वाली इक्वेशन में x के साथ वाला कोएफिशिएंट तुम्हें कॉमन मिल गया, इस वाली इक्वेशन में y के साथ वाला कोएफिशिएंट मिल गया। लेकिन सारी इक्वेशन ऐसी तो नहीं होने वाली है ना। हो सकता है x के साथ वाले कोएफिशिएंट भी कॉमन ना हो और y के साथ भी कोएफिशिएंट कॉमन ना हो, तब क्या होगा? फॉर एग्जांपल ये मैंने सारे केस लिख दिए हैं। अगर ये इक्वेशन है, सिंपली आप क्या करोगे, ये कट गया, ये वही वाली इक्वेशन है। ठीक है, तो y = यहाँ से 5 आ जाएगा। इसमें क्या हुआ, x के साथ वाले कोएफिशिएंट कॉमन थे, मैंने कैंसिल आउट कर दिए। इस वाले केस में ये भी वही वाली इक्वेशन है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि y के साथ वाले कोएफिशिएंट जो है वो कॉमन है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है, वो मैंने सॉल्व कर रखी है। अब इस वाले केस में देखो, x के साथ वाले कोएफिशिएंट नहीं है बराबर, y के साथ वाले कोएफिशिएंट भी नहीं है बराबर। इस वाले केस में क्या करोगे आप? सिंपली कोशिश करो, अगर x एलिमिनेट करना है आपको, कि ये जो कोएफिशिएंट है इसका ये बनाया जा सकता है मल्टीप्लाई करके किसी नंबर से। यानी 2 के मल्टीपल में क्या 8 आता है? आता है, बहुत सिंपल है। अब आप उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे ये 8 हो जाएगा, 8x एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन अब हम सिर्फ इसकी नहीं कर सकते ना मल्टीप्लाई, एक टर्म की। हम जो भी करते हैं पूरी इक्वेशन के साथ करते हैं। एक पूरी इक्वेशन है, 2 हैंड हैं, दोनों के दोनों बराबर हैं। अगर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो इस साइड में, 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इस साइड में भी, तभी तो वो इक्वेशन इक्वल रहेंगी। वरना तो आप इधर ज्यादा कर दोगे मल्टीप्लाई करके, उधर कम कर दोगे। तो सिंपली ये हुआ कि आपने जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया, ये 8x हो गया। ठीक है, जब इसकी 4 से मल्टीप्लाई की होगी तो ये 12y हो गया। जब इसकी 4 से मल्टीप्लाई की होगी तो कितना हो गया होगा, 200 हो गया होगा। अब आप उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे ये एलिमिनेट हो जाएगा। 12, ये प्लस का 12 है, ये माइनस का 4 होगा, तो 8y इस इक्वल्स टू माइनस का 150। इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव आएगा लेकिन ठीक है। इसका मीनिंग ये हो गया कि अगर आपके पास कोई ना तो y का कोएफिशिएंट ना ही x का कोएफिशिएंट कॉमन है तो कॉमन बनाने की कोशिश करो। कैसे करोगे, मल्टीपल देख लो। अगर इसके मल्टीपल में ये आता है तो उसको उतने से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इस वाले केस में देखो, अच्छा ये वाली इक्वेशन में क्या होगा, क्या आप 3 को 7 बना सकते हो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके? 3 6 9 यानी 7 तक ही पहुंचेगी ही नहीं कहानी। यानी 3 को हम 7 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, सेम 7 को 3 में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। कन्वर्ट करने का मतलब सिर्फ मल्टीप्लाई करना है आपको, तब कन्वर्ट करना है। 7 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ 3 नहीं बनेगा, 3 को किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई करूँ 7 नहीं बनेगा। ऐसा ही इस वाले में होने वाला है, ना 5 को 4 में कन्वर्ट कर सकता, ना 4 को 5 में कन्वर्ट कर सकता। इस वाले केस में कॉमन था तो कैंसिल आउट कर दिया, इसमें कॉमन नहीं था लेकिन मैंने कॉमन बना लिया मल्टीपल करके। ठीक है, मल्टीप्लाई करके। इस वाले केस में मल्टीप्लाई कर भी दूं फिर भी ये कॉमन नहीं हो रहे हैं। तब ये वाला नंबर इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता और ये वाला नंबर इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन बचा है, इस वाले नंबर को किसी एक ऐसे नंबर में कन्वर्ट कर दो जो कि ये वाला नंबर भी कन्वर्ट हो जाए। यानी कि दोनों सेम होना चाहिए। कन्वर्ट करने का एक ही रूल है, सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हो। यानी मल्टीप्लाई का मतलब 1 से करो, 2 से करो, 3 से करो, मतलब इसकी टेबल ही होगी सिर्फ वो, ऐसे ही इसकी टेबल होगी। यानी कि 3 की टेबल पढ़ो, 3 6 9 इस तरीके से लाइन तक। ठीक है, ऐसे ही 7 की टेबल पढ़ो, इन दोनों में जो कॉमन हो उसे उठा लो बस। अब कॉमन भी बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, कौन सा वाला उठाओगे? जो सा भी चाहो, आपकी मर्जी है, वो सा उठा सकते हो। लेकिन अगर आप सबसे पहले वाला उठाओगे उसका फायदा ये होगा, वो छोटा नंबर होगा, छोटे नंबर की मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन हैवी नहीं होगी। यानी कि कैलकुलेशन आराम से आप कर सकते हो छोटे नंबरों की। इसीलिए आप क्या करो, इन दोनों के मल्टीपल देखो पहले। मल्टीपल मतलब टेबल पढ़ो
उन दोनों में से कॉमन जो हो वो कॉमन ढूंढो। कॉमन में भी बढ़िया बात तब होगी जब आप लीस्ट वाला ढूंढ लो, यानी सबसे पहले वाला ढूंढ लो। लेकिन अगर आप उसके बाद वाला भी ढूंढ रहे हो, उसमें बना रहे हो, तब भी आंसर गलत नहीं होगा। लेकिन बेहतरीन यही होगा कि आप एलसीएम निकालो, यानी लीस्ट वाला कॉमन मल्टीपल ढूंढ लो। यानी इन दोनों का आपको एलसीएम निकालना है। 7 का और 3 का एलसीएम क्या होगा? 21। यानी कि मुझे इसको भी 21 में कन्वर्ट कर देना है और इसको भी 21 में कन्वर्ट कर देना है। देखो इक्वेशन का रूल ये होता है, दो हैंड है, अगर एक साइड में आप किसी चीज का ऑपरेशन कर रहे हो, +4 किया मान लो, मल्टीप्लाई 3 किया, तो उस साइड में भी मल्टीप्लाई 3 या फिर +4 करना ही पड़ेगा, तभी तो इक्वेशन इक्वल रहेगी। अगर आपने एक तरफ 4 प्लस कर दिए, उधर कुछ नहीं किया, तो इक्वेशन कहाँ है? ये इक्वल है ही नहीं ना। इक्वल करने के लिए हमें दोनों साइड को ऊपर बढ़ाओ या नीचे बढ़ाओ, प्लस माइनस कुछ भी करो, दोनों साइड करना पड़ेगा, ठीक है। और एक टर्म में भी नहीं कर सकते, पूरे साइड में करना पड़ेगा। इसका मतलब इसको तो मैं 21 बना सकता हूं, कैसे? 7 से मल्टीप्लाई करके। अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तब ये 21 बन जाएगा। लेकिन एक टर्म के साथ हम ऑपरेशन नहीं कर सकते, पूरी की पूरे लेफ्ट हैंड साइड की मल्टीप्लाई 7 से करनी पड़ेगी, प्लस राइट हैंड साइड की भी 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इस वाली इक्वेशन की 7 से मल्टीप्लाई करोगे तब ये क्या बनेगा? 7 3 जा 21x, 7 5 जा 35y, ठीक है, 7 4 जा 28। तो ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो गई। कुछ गड़बड़ हुई नहीं, क्योंकि हमने इक्वेशन के दोनों साइडों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई की है। इक्वेशन के दोनों साइडों में एक साथ अगर सेम नंबर से प्लस कर रहे हो, सेम नंबर से माइनस कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर डिवाइड कर रहे हो, तब इक्वेशन सेम रहती है, उसका मीनिंग अलग चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो गई। ऐसे इसको 21 बनाने के लिए क्या करोगे? 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 जा 21x, लेकिन फिर 3 से इसकी भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, क्योंकि तभी तो इक्वेशन सेम रहेगी, और इधर भी करना पड़ेगी। तो क्या करोगे? 4 3 जा 12y, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6। अब ये दो इक्वेशन है और ये दो इक्वेशन है, सेम ही है, बस कन्वर्ट कर दी है अलग शक्ल में हमने, ठीक है। अब क्या इसमें एलिमिनेट कर सकते हैं? हाँ, अब हम x एलिमिनेट कर सकते हैं। इसमें x एलिमिनेट करने के लिए क्या करना होगा? दोनों इक्वेशनों को माइनस कर दो, ये x गायब हो गया, 35 में से 12 निकाल दो, तो कितना बचेगा? 3 और 2, 23y इज इक्वल टू 28 में से अगर तुम 6 निकालोगे तो 22 बचेगा। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22/23। अगर कोई कैलकुलेशन एरर हो गई हो प्लीज देख लेना। मेरा मकसद ये है कि ये वाली जो इक्वेशन है दो अलग अलग, इनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, ना इसको इसमें। तो हमने क्या किया? एक कॉमन पॉइंट ढूंढा, यानी कि एलसीएम ढूंढा, जिसको इस वाले नंबर को भी उसमें कन्वर्ट कर दिया, इस वाले नंबर को भी उसमें कन्वर्ट कर दिया, तब हमने उसको एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि इक्वेशन ये और ये सेम ही है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई की है इसलिए। फिर हमने इसको सो माइनस किया और y की वैल्यू निकाल ली हमने। इसका मीनिंग ये हो गया कि हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई हैं, सब्स्टिट्यूशन चाहो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो, ग्राफिकल मेथड चाहो ग्राफिकल मेथड निकाल लो, इलिमिनेशन मेथड चाहो इलिमिनेशन मेथड निकाल लो। आपको इलिमिनेशन पढ़ के ये तो समझ में आ गया होगा कि टाइम कम कंज्यूम हो रहा है इन सारी इक्वेशनों में। अगर कॉमन डायरेक्ट दिख रहा है तो मजा ही आ गया, 5 से 10 सेकंड लगने वाले हैं। कॉमन नहीं है, मल्टीप्लाई करोगे तो शायद 15 से 20 सेकंड लग जाए आपको, ठीक है। और एलसीएम ढूंढने में 25 से 30 सेकंड, 30 सेकंड मैक्सिमम है किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सिंपली। लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड में 1-1 मिनट लग जाता है, ठीक है। तो इसीलिए एलिमिनेशन मेथड बहुत बढ़िया है। 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये दो इक्वेशन है, सिंपली एक्स एक्सिस के कोफिशिएंट जो है वो बराबर नहीं है, लेकिन वाई एक्सिस के कोफिशिएंट जो है वो बराबर है। तो ये वाली इक्वेशन में से ये वाला माइनस करोगे, 3 - 3 0, यानी कि ये इलिमिनेट हो गया। और यहाँ पे क्या बचा? 5 - के 4, यानी कि सिर्फ x बचा, 1x इस इक्वल्स टू 2 - के 1 कितने बचे? 1, यानी इसका आंसर आ गया। x की वैल्यू फिर किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे आपको y का आंसर मिल जाएगा, बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। ऐसे ही इस वाले में देखोगे x के साथ वाले कोफिशिएंट बराबर हैं, y के साथ वाले कोफिशिएंट भी बराबर हैं। तो आपको लगता होगा चलो किसी एक को एलिमिनेट कर देते हैं। एलिमिनेट किसी को भी करो, इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करोगे, जब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तब कितना आएगा? 0, प्लस इस वाली को इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी 0 आएगा, तो ये भी 0 आएगा और ये भी 0 आएगा, ठीक है। इसका मीनिंग ये हो गया, ना तो x की वैल्यू आ पाई यहाँ से, ना ही y की कोई वैल्यू आ पा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि 6x + 3y = 10, मैंने वही इक्वेशन फिर से रिपीट कर दी, 6x + 3y = 10। याद करो, ये दो इक्वेशन है, सेम इक्वेशन है, यानी कोइंसिडेंट लाइन है, इसके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होने वाले हैं, एक सॉल्यूशन नहीं होने वाला। इसीलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ या फिर एलिमिनेशन मेथड लगाओ, सॉल्व नहीं होगा। अगर सब्स्टिट्यूशन करोगे तो ये तो वही तरीका हो गया, इस वाली इक्वेशन से अगर x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करोगे और दोनों सेम ही हैं, तो हम सेम इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के सेम इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो परपेचुअल मशीन वाली चीज याद करो, वही बना रहे हैं, तो वैसे भी सॉल्व नहीं होगा। तो ये वाला सॉल्व वैसे ही नहीं होगा, ये तो ठीक है। तो कोई सा भी मेथड लगा लो, सॉल्व नहीं होगा।
इस वाले इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो x के साथ वाले कोफिशिएंट बराबर नहीं है, y के साथ वाले कोफिशिएंट बराबर नहीं है। इसमें हमें बनाना होगा, या तो x वालों को कॉमन कर लो या फिर y वालों को कॉमन कर लो। आपको y कॉमन आसान लगता होगा क्योंकि हम 2 को 3 नहीं बना सकते, 3 को 2 नहीं बना सकते क्योंकि मल्टीपल में आते ही नहीं है किसी के, लेकिन 1 के टेबल में 2 आता है, 1 2 जा 2 आता है, यानी कि 1 को हम 2 बना सकते हैं। तो सिंपली हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करनी है इस पूरी इक्वेशन की। उससे क्या होगा, ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4x, यह बन जाएगा प्लस 2y इज इक्वल्स टू 20, और ये वाली इक्वेशन को सेम, कुछ नहीं किया है हमने। तो अब क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ x, यहाँ क्या बचेगा 15। सिंपली एलिमिनेट करने के लिए हमें कोई एक तो कोएफिशिएंट कॉमन चाहिए। अगर साफ दिया हुआ है तो तुम एलिमिनेट कर दो, नहीं दिया हुआ है तो उसको बनाओ। अगर नहीं बन सकता, मान लो ये वाला केस इधर भी ऐसा ही होता कि बन ही नहीं सकता, तब एलसीएम निकालो। जरूरी नहीं है आप एलसीएम निकालो, आप कोई सा भी मल्टीपल कॉमन ले सकते हो, लेकिन एलसीएम इसलिए निकालते हैं कि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। दूसरी बात ये कि हमने अभी इस चीज़ को जब पढ़ना स्टार्ट किया एलिमिनेशन मेथड को, तो हमने ये देखा सिंपली हम 3x था, नीचे भी 3x था, माइनस कर देंगे तब 0 हो जाएगा। अगर किसी स्पेशल इक्वेशन में ऐसा होता हो कि प्लस करके दोनों चीज़ें 0 हो जा रही हैं, तो आप एलिमिनेट प्लस करके कर दो। एलिमिनेट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ माइनस करो, ठीक है, आपके टीचर ने बेशक ये बताया होगा आपको कि माइनस कर दो, लेकिन आप लॉजिकली देखो ना कि सिंपली हमें 0 ही तो बनाना है। मैं चाहे इसको माइनस करके 0 बना दूं, मल्टीप्लाई करके 0 बना दूं, प्लस करके 0 बना दूं, कि ऐसे भी 0 बना सकता हूं। तो अगर प्लस करके 0 बन रहा है तो आप प्लस करके 0 बना सकते हो। अच्छा, प्लस करके कैसे बन जाएगा, मान लो ये इक्वेशन है मेरे पास 2x और कुछ समथिंग है ये चीज़, ठीक है, और माइनस का 2x है। अगर मैंने यहाँ पे माइनस किया तो एक और माइनस लग जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो फिर एलिमिनेट होगा ही नहीं। तो इस वाले केस में स्पेशली तुम्हें प्लस करना पड़ेगा। क्या मीनिंग, ये प्लस का 2x है, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि माइनस का 2x है, ये हमने माइनस वैसे ही नहीं किया है, वो पूरी इक्वेशन है, ठीक है। हमें सिर्फ x को एलिमिनेट करना है, y और कांस्टेंट टर्म तो है ही है। x को एलिमिनेट करने के लिए इस बार तुम प्लस कर दो, यहाँ पे 2 प्लस का माइनस का 2 जब करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2, एक्चुअल में 0 हो जाएगा। तो सिंपली चीज़ों को एज अ फैक्ट मत पढ़ो, ठीक है, एज अ कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट क्या है, हमें 0 बनाना है। अब चाहे माइनस करके बने, प्लस करके बने, मल्टीप्लाई करके बने या डिवाइड करके बने। तो ये एलिमिनेशन मेथड था। ओके, तो आपको लगता होगा कि एलिमिनेशन मेथड तो हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया। 2 इक्वेशनें अगर होंगी, अगर कोएफिशिएंट बराबर हैं तो कैंसिल आउट करके दूसरी वाले वेरिएबल का आंसर निकाल लेंगे, अगर बराबर नहीं है तो बराबर बना के निकाल लेंगे। बट एलिमिनेशन मेथड आपके समझ में आ गया, ऐसा आपको लगता है? अगर आपको लगता है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लो 2 इक्वेशनें दी हुई थी, ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि इस वाले से इस वाले को माइनस करोगे तो ये एलिमिनेट हो गया, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि ये एक इक्वेशन किसी एक प्रॉब्लम की होगी रियल लाइफ के। और याद करो स्टार्टिंग चैप्टर में मैंने बताया था दूसरी इक्वेशन भी इसी प्रॉब्लम की होनी चाहिए, तभी सॉल्व करोगे आप। मान लो किसी सेम प्रॉब्लम की ये 2 इक्वेशनें हैं, एक ये बनी इक्वेशन और एक ये बनी इक्वेशन। अब आप माइनस कर रहे हो, माइनस करके एक यहाँ पे आप नई इक्वेशन बनाओगे, ठीक है, उसमें एलिमिनेट कर चुके होगे, ठीक है, लेकिन नई इक्वेशन बनेगी। तो क्या कोई लॉजिक है, कोई सेंस है कि जो नई इक्वेशन बनेगी वो उसी प्रॉब्लम को डिनोट करती होगी, या फिर वो कंसिस्टेंस होगी, या फिर वो सेम होगी, या फिर वो सेम प्रॉब्लम के बारे में डिस्क्राइब कर रही है? मेरा मीनिंग ये है कि इस इक्वेशन को आपने नॉर्मली इस वाली इक्वेशन से माइनस कर दिया। क्या ये लीगल भी है मेथड, अलाउड है मेथड? अगर अलाउड है तो क्या इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, लॉजिक क्या है, क्यों माइनस किया आपने, माइनस करके जो इक्वेशन बनी वो क्यों ठीक आ रही है? ये क्वेश्चन मेरा आपसे है। अगर आपके पास इसका एक्सप्लेनेशन हो तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, वरना हम आगे बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के साथ कि एलिमिनेशन मेथड कर दिया, माइनस कर दिया, पर माइनस वर्क क्यों कर रहा है? एक अलग अलग इक्वेशनों को मैंने माइनस करके एक नई इक्वेशन बना दी, वो इक्वेशन क्यों वर्क कर रही है और वो क्यों सेम प्रॉब्लम की इक्वेशन है? ऐसे देखो, मान लो मेरे पास कोई 2 चीज़ें हैं, एक ए नाम की चीज़ है और एक बी नाम की चीज़ है। आप कुछ भी समझ सकते हो, इसको कुकीज़ समझ लो और इसको कैंडीज समझ लो, ठीक है। सिंपली मैंने कहा ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, बराबर हैं, तो ये इक्वेशन हो गई। इसमें 2 हैंड हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है, दोनों इक्वेट कर दिए, बराबर है। एक और ले लिया, सी नाम की चीज़ ले ली और डी नाम की चीज़ ले ली, मैंने उनको दोनों को बराबर कर दिया। मैंने ये नहीं बोला कि इसका इससे क्या रिलेशनशिप है, सिंपली बोला कि ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। अब एक्सप्लेनेशन सुनो, इस वाली इक्वेशन को ले लो, ए और बी, इस वाले हैंड में ए है, इस वाले हैंड में बी है, ये दोनों इक्वल हैं। आपको इक्वेशन का रूल पता है कि दोनों साइडों में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सेम नंबर से करोगे पूरी टर्म के साथ,
तब इक्वेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो ए में और बी में दोनों में 4 4 प्लस कर दूं तब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोनों तरफ 4 और 4 प्लस करना होगा। ऐसा नहीं है इधर मैं 4 प्लस कर दूं उधर 3 प्लस कर दूं तब इक्वेशन इक्वल नहीं रहेगी, इनवैलिड हो गई इक्वेशन। इसका मीनिंग ये हो गया कोई भी अगर हमारे पास इक्वेशन है दोनों साइडों में सेम ऑपरेशन करेंगे तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सेम नंबर से ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया है, इस वाले टर्म को इस वाले टर्म से माइनस किया है, इस वाले टर्म को इस वाले टर्म से माइनस किया है। तो अगर यही तो किया है कि ए को सी से माइनस किया है इधर, बी को डी से माइनस किया है इस वाली इक्वेशन में, यही तो किया है। तो ये सेंस कैसे बना रहा है, सिंपली ये देखो, ये इक्वेशन थी ए और बी, उसमें मैंने इधर सी माइनस कर दिया, ठीक है, और उधर डी माइनस कर दिया। तो ये वैलिड तब होंगी जब C और D बराबर होंगे, और सेकंड वाली इक्वेशन में उसने कह रखा है कि C और D बराबर हैं। क्यों, समझ में नहीं आया? दो इक्वेशन हैं इधर और इधर, अगर मैं माइनस करूंगा तो सिर्फ माइनस तब कर सकता हूं कि सेम नंबर इधर माइनस करूं और सेम नंबर इधर माइनस करूं, तब इक्वेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इधर मैंने C माइनस कर दिया, इधर मैंने D माइनस कर दिया, तो C और D तभी माइनस हो सकते हैं जब C और D बराबर हो, क्योंकि बराबर नंबर से ही आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। क्या C और D बराबर हैं? हाँ, सेकंड इक्वेशन ने बोल दिया ना कि C और D बराबर हैं, इसीलिए ये इलिमिनेशन मेथड विद सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन अलाउड कर देगी। क्यों? क्योंकि हमने क्या करा, इस वाले टर्म्स को इस वाले टर्म से माइनस किया है, यानी इधर वाले टर्म में से ये माइनस किया है, इधर वाली टर्म में से ये माइनस किया है, और ये एक्स्ट्रा टर्म्स जो थी ये दोनों बराबर हैं आपस में, इस इक्वेशन में कह दिया है। तो कोई भी इसमें गड़बड़ नहीं है, आपने इसको एलिमिनेट करा, ठीक है, क्योंकि माइनस करके ये एलिमिनेट हो गई, बाकी जो चीज़ बची वो जो नई प्रॉब्लम आएगी वो भी सेम इक्वेशन की होगी। तो एलिमिनेशन मेथड में इतना ही है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।